सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और हम फिर से आ गए रोड पे और अभी हम बनारस से निकले हैं और बनारस से निकल करके इस नए वाले 4 लेन हाईवे पे खड़े हैं, नेशनल हाईवे 31। और ये नया हाईवे बना है वाराणसी से लेकर के गाजीपुर और मऊ के लिए, और इसी रोड से हम आगे जाएंगे बलिया। अभी रिसेंटली इसकी लॉन्चिंग हुई है, टोल वगैरह शुरू हो गए हैं, करीबन 120 रुपये टोल है। और मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा ये बोर्ड, मऊ 109 किलोमीटर, गाजीपुर 64 और चौबेपुर 8 किलोमीटर। तो हम यहाँ से जा रहे हैं मऊ, और मऊ से जाना है हमें बलिया, और बलिया से हम निकलेंगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जो होगी हमारी होपफुली कुशीनगर। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं इस नए रोड के साथ में। दिन काफ़ी हो गया है, इनफैक्ट अगर हम बोलें तो इस समय तकरीबन 3 बज रहा है और दोपहर बड़ी तेज़ होगी। हमें टाइम लग गया ऑफिस का काम निपटाने में, और ऑफिस का काम निपटा करके अब हम आ गए हैं रोड पे अगले डेस्टिनेशन को जाने के लिए, क्योंकि हमें वहाँ भी काम है। तो हमने कहा कि जब तक हम जर्नी शुरू करेंगे आपको वो भी दिखाएं। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं नए रोड के साथ, नए डेस्टिनेशन के साथ और नए ब्लॉग के साथ। ये है वो नया डेस्टिनेशन नए रोड के साथ। तो अभी हम हैं पांडेपुर में, पांडेपुर पुल के ऊपर, पुलिस लाइन पार करने के बाद वाराणसी में, और निकल रहे हैं नए रोड को कवर करने के लिए, क्योंकि हमें जाना है मऊ, मऊ से बलिया। और नया 4 लेन रोड तैयार है बन करके गाजीपुर तक के लिए, और गाजीपुर से मऊ, और वहाँ से हमें बलिया जाना है। तो चलिए इस दिन की शुरुआत इस नए रोड के साथ, जाम के साथ, बनारस के जाम के साथ और ट्रैफिक के साथ करते हैं। दिन क्या अब तो ऑलमोस्ट 2 से ऊपर हो चुका है, हमें चूँकि अपना काम निपटाने में थोड़ा टाइम लग गया और निकलने में भी यहाँ से टाइम लग रहा है, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। बनारस के ट्रैफिक से जूझते हुए आगे बढ़ते हैं मऊ, और मऊ से बलिया पहुंचते हैं इस रोड से। आगे का रोड जो है वो काफ़ी अच्छा रोड है, नया 4 लेन हाईवे बना है, नेशनल हाईवे 31। तो उसको कवर करते हैं, उसको आपको दिखाते हैं, और उससे आप कैसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पकड़ सकते हैं वो भी आपको दिखाते हैं। तो ये आज की हमारी नई खोज होगी, नई जर्नी की, नए दिन में। ये सामने आपको बोर्ड दिख रहा होगा, सैदपुर, नंदगंज, सारनाथ, मुगलसराय, सोनभद्र और रामनगर। ये रास्ता सीधे निकल जाएगा आशापुर चौराहे के लिए। वहाँ नया ब्रिज बन के तैयार हो गया है, रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर। वहाँ बहुत ज़्यादा जाम लगता था आशापुर चौराहे पे। फिलहाल उस जाम से तो छुटकारा मिल गया, लेकिन ये शहर के बीच का जाम। तो बनारस से हमारा बहुत पुराना नाता रहा है, हमारा बचपन बनारस और मुगलसराय एरिया में बीता है। काफ़ी हद तक पढ़ाई लिखाई हम लोग की बनारस में हुई है, और बनारस को गलियों का शहर कहा जाता है, क्योंकि पूरी ज़िंदगी, पूरा बाज़ार गलियों में बसता है बनारस में। ट्रैफिक चीज़ें यहाँ पे बहुत आम हैं, लेकिन बनारस फेमस है गलियों के लिए भी, खाने के लिए भी, खिलाने के लिए भी। और सबसे बढ़िया यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो खाने की चीज़ें बहुत अच्छी और बेस्ट क्वालिटी की मिलती हैं। चाहे आप दूध का आइटम ले लें या खाने का आइटम ले लें, बहुत प्यार से खिलाते हैं यहाँ पे। तो बस ट्रैफिक से जूझते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, इसी तरीके से आगे बढ़ कर के पहुँचने की कोशिश, ताकि हम निकल पाए यहाँ से। और ये है वो नया वाला पुल जो रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर बन गया है। पहले बहुत जाम लगता था, बट ये पुल बनने की वजह से आप पूरा आशापुर चौराहा पार करके सीधे निकल जाएंगे, तो आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, और काफ़ी फ़ायदेमंद है ये पुल।
यहाँ से वाराणसी ने हमें थैंक यू कर दिया है सीधे निकलने के लिए, तो थैंक यू। यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं नए वाले 4 लेन हाईवे को कवर करने के लिए और मऊ से बलिया तक पहुँचने के लिए। तो हम आशापुर पार करके आ गए आगे, और ये देखिए ये एक नया ब्रिज यहाँ बनता हुआ आपको दिख जाएगा। ये ब्रिज, ये वाराणसी लिंक रोड का ब्रिज है जो इधर से निकल जाएगा आपका बाबतपुर होते हुए लखनऊ तक जाने के लिए, और इधर साइड में अगर हम देखें तो ये निकल जाएगा यहाँ से मुगल सराय। नया हाईवे यहाँ पे बन रहा है, ये देखिए ये यहाँ तक कंप्लीट है। ऊपर का पोर्शन इसमें रखना है, और ये इस तरफ से इधर भी काम चलता हुआ, रोड का काम काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रहा है, तो ये भी काम चलता हुआ ज़बरदस्त तरीके से। और ये भी रोड कंप्लीट हो जाएगा तो ये लिंक रोड पूरा कनेक्ट हो जाएगा जाके मुगल सराय के साथ, और मुगल सराय में ये कनेक्ट हो जाएगा जाके कैलकाटा हाईवे के साथ, जो नेशनल हाईवे है उसके साथ। तो यहाँ ये सारा काम इस तरीके से चलता हुआ, और हम आ गए हैं इस रोड पे। यही रोड आगे मऊ से होता हुआ बलिया चला जाएगा। बहुत ज़बरदस्त रोड बना है, तो चलिए इस रोड पे आगे पहुँचते हैं। ये देखिए 4 लेन रोड बड़ी ज़बरदस्त तरीके से बनी हुई है, पूरी सीमेंटेड रोड है, और सर्विस लेन भी इन्होंने साइड में बना रखी है करने के लिए। और कुछ हफ्ते पहले इसका इनॉग्रेशन हुआ है। रोड नो डाउट बड़ी अच्छी बनी है, लेकिन बहुत प्लेन सरफेस नहीं है, ख्याल से सीमेंटेड होने की वजह से। ये रोड काफ़ी समय से बन रही है, करीबन 3 साल से ये रोड बन रही थी, और इसमें बनने में टाइम लगा। यही रास्ता आगे गोरखपुर भी चला जाता है, तो इस रास्ते से अगर आप जाना चाहते हैं तो आप गोरखपुर भी जा सकते हैं, लेकिन आगे ये रोड जाती है कौड़ीराम होकर के, तो उस रास्ते से ना जाएं फिलहाल। कौड़ीराम वाला रोड अभी तक कंप्लीट नहीं है, और 2-3 फीट गहरे गड्ढे हैं। हम लोग उस पर फंस चुके हैं एक बार, बहुत ही ख़राब रोड है। उस पर भी काम चल रहा है, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम लगेगा उस रोड को कंप्लीट होने में। लेकिन ये रोड इन्होंने बहुत अच्छी बना दी है। बस ड्रॉबैक सिर्फ ये है कि साइड में डिवाइडर वगैरह कुछ नहीं बने हैं, तो गाय, लोग, बाइक, साइकिल उल्टा सीधा सब जैसे मन में आता वैसे चले आते हैं। और यही रास्ता सीधे गाजीपुर के लिए भी चला जाता है। और हमने पिछले ब्लॉग में आपको दिखाया था कि हम गाजीपुर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से आए थे, और अब मऊ इस रास्ते से जा रहे हैं। बलिया हमें जाना है, और हम जाएंगे मऊ होते हुए, क्योंकि गाजीपुर से बलिया का रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है बारिश के बाद। वहाँ पे भी मतलब रोड ऐसा लगता है कोई उखाड़ के अपने घर ले गया है, इतनी बुरी कंडीशन है उस रोड की। सांप की तरह बल खाती हुई सड़कें, लेकिन सड़क अच्छी होती है तो सफ़र का मज़ा और अच्छा हो जाता है। तो फिलहाल सफ़र का मज़ा लेते हैं आपको ये रोड। और ये इकलौता टोल यहाँ से 80 किलोमीटर का जो रोड है, इसका चार्ज जो है वो 4 व्हीलर का, लाइट मोटर व्हीकल का करीबन 120 रुपये है। फास्टैग अवेलेबल है। देखिए ऐसे भी लोग हैं जो रॉन्ग साइड में गाड़ी लगा देते हैं। इतने समझदार लोग, निकलने वाली गाड़ी की जगह अपनी गाड़ी लगा देते हैं। यह है पूर्वांचल। फास्टैग भी स्लो टैग है यहाँ पे, और नया टोल ये शुरू हुआ है। और ये है नेशनल हाईवे 31। ये देखिए आपको बोर्ड में दिख रहा होगा, नेशनल हाईवे 31। फाइनली टोल से निकल पाए। बड़ी दिक्कत है यूपी में, किसी को साला फास्टैग का ज़्यादा लोगों को मतलब ही नहीं पता है। बड़ा दिक्कत है। गांव से होते हुए रोडवा बना दिए हैं सब। गांव के रोड की हालत गांव वाले एकदम नरक कर देते हैं। और आगे से इस रोड से आप जौनपुर भी जा सकते हैं 61 किलोमीटर, गोरखपुर 180, गाजीपुर 40 किलोमीटर। तो अगर आप जौनपुर जाना चाहते हैं तो आगे से एक कट मिलेगा जौनपुर जाने के लिए। ये देखिए बीच सड़क पे खड़े होकर बस मोड़ रहे हैं। एक तो यूपी में पूर्वांचल, और देखिए उल्टा चले आ रहे हैं आराम से। ये सब दिक्कत ज़रूर है, क्योंकि कोई आगे से 2 किलोमीटर घूम कर नहीं आना मांगता। भले लड़ जाएं लेकिन चलेंगे उल्टा। फिर लाइन से उल्टे चले आ रहे हैं, एकदम बारूद बांध कर।
और साला एकदम कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, वो भी राइट साइड, ये भी नहीं कि लेफ्ट साइड में आ जाए। थोड़ा थोड़ा काम कहीं कहीं पे चल भी रहा है, बट रोड शुरू हो चुकी है, टोल शुरू हो चुका है। लेफ्ट साइड की लेन ही चल रही है, राइट साइड की लेन पे देखिए अभी काम चल रहा है, लेकिन व्यू बड़ा सीनिक है। देखिए इस रोड पे अभी काम नहीं हुआ है, काम चल रहा है। देखिए कितना सीनिक व्यू है, बहुत जबरदस्त काम चलता हुआ। तो ये हम नेशनल हाईवे 31 से नीचे उतर गए हैं, और ये राइट साइड में जो आपको ब्रिज बनता हुआ दिख रहा है, ये जा करके पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होगा। हम कल इसी रास्ते से उतर करके आए थे, और शाम हो रही है, तकरीबन 4:30 बज गए हैं, और अभी भी गाजीपुर से निकलने के बाद हमें करीबन 20-15 किलोमीटर चलने के बाद ये सेम रूट पे हम आ गए हैं। ये ओवरब्रिज यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, ये कनेक्ट होगा पूरा। आगे जाकर के हम कासिमाबाद रोड पे मुड़ जाएंगे गूगल के हिसाब से मऊ के लिए, और ये ब्रिज का काम चल रहा है, यहाँ से ये ब्रिज बन जाएगा, और ये काम यहाँ पे होता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा, और यही जाके आगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में मिल जाएगा, जहाँ से हम उतर करके कल आए थे। ये देखिए, ये है सामने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, एक आने का एक जाने का। बोर्ड वगैरह भी यहाँ पे लग गए हैं, और ये भी कंप्लीट हो गया यहाँ से। लेफ्ट साइड बलिया और लेफ्ट साइड बलिया। हम यहाँ जा रहे हैं आगे, इस रोड पर पता करते हैं क्या हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से बलिया तक पहुँच सकते हैं क्या, और चढ़ के एक बार कोशिश करते हैं, हो सकता है कहीं हम यहाँ से पहुँच पाएँ बलिया के लिए। तो यहाँ पर पूछने में पता लगा कि ये चढ़ने के लिए अभी यहाँ से नहीं है, बोर्ड तो उन्होंने लगा दिया है, और वहाँ से आप चढ़ नहीं सकते। तो हम वापस घुमा करके जा रहे हैं, और उसने बताया है कि आगे से आप चढ़ जाइए बलिया के लिए, और कुंडेसर उतर जाइए, वहाँ पे बना हुआ है कुंडेसर तक, तो कुंडेसर आप उतर जाइए। तो हम यहाँ से वापस घुमा करके उसी रोड पे जा रहे हैं। सामने टोल जो बना हुआ है, वहाँ से हम इस रोड को पकड़ेंगे। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है, जैसा मैं बता रहा था, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है, और हम भी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। फिर हमें मिल गया है बीच में से, जहाँ हम पिछली बार उतरे थे, और वहीं से हम चढ़ गए हैं। और यहाँ से लोगों का कहना ये बलिया जाना आपको ज़्यादा आसान होगा, और कुंडेसर पे आप उतर जाइएगा, कुंडेसर तक रोड बना हुआ है, कुंडेसर आप उतर जाइएगा चढ़ने के बाद, और कुंडेसर से बलिया के लिए निकल जाइएगा। तो फिलहाल हम वापस इस एक्सप्रेसवे पे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे वापस हमारे साथ पहुंचते हैं कुंडेसर, और वहां से हम निकलेंगे बलिया के। तो पूछने के बाद हमें ये इंफॉर्मेशन मिली कि कुंडेसर के लिए सीधे निकल जाएंगे इसी रोड पे। तो हम यहाँ से सीधे निकल रहे हैं वापस इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से कुंडेसर के लिए, और कुंडेसर पहुँच के उतर करके फिर दूसरा रोड हम लेंगे बलिया के लिए, क्योंकि मऊ से हमें लंबा पड़ेगा बलिया जाना। चलिए इस रोड से पहुँचते हैं कुंडेसर, वह है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। ये हमें नहीं छोड़ेगा, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। आने वाले टाइम पे जब प्रॉपरली ये पूरा शुरू हो जाएगा फुल फ्लेजेड, तो फिर बड़ी आसानी होगी हम सबको कहीं उतरना, कहीं चढ़ना। भले छोटी जर्नी के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स,
फाइनली हम पहुंच गए हैं कुशीनगर। ये आपको शायद बहुत क्लियर नहीं दिख रहा होगा क्योंकि रात का टाइम है, रात भी नहीं बल्कि आधी रात, लोगों के सोने का टाइम है, तकरीबन 1:30 बज रहे हैं रात के। और हम नेशनल हाईवे 31 पकड़ करके वाराणसी से मऊ आए, मऊ से बलिया आए, बलिया अपना काम निपटा करके फिर हम कुशीनगर पहुंचे हैं रात के 1:30 बजे। बड़ी मुश्किल से हम लोग को खाना नसीब हुआ क्योंकि ढाबे वगैरह काफ़ी हद तक बंद हो गए थे। तो यहाँ से करीबन 20 किलोमीटर दूर गए हम लोग कुछ खाना ढूंढने के लिए। और कुशीनगर जो आने का पर्पज़ था हमारा वो ये है कि कुछ तो हमें ऑफिशियल काम है वो कंप्लीट करना है, और सेकंड जो इम्पोर्टेंट काम है, आपने कुछ समय पहले न्यूज़ में देखा होगा यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है। तो हमारी कोशिश ये है कि अगर हमारा काम कंप्लीट हो जाता है और टाइम कंप्लीट हो जाता है तो हम जो है एयरपोर्ट भी कवर कर पाएंगे। तो ये हमारी कोशिश है कि हम एयरपोर्ट भी कवर कर पाए और अपना काम भी निपटा पाए। तो अब हम पहुंच गए हैं कुशीनगर और जा रहे हैं होटल। अंधेरा है तो शायद फेस पे बहुत रोशनी नहीं आ रही होगी, बट कोशिश हमारी ये है कि हम आपको पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन आने वाले टाइम पे शेयर करें। तो अगली जो हमारी कोशिश होगी वो यहाँ का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने की है। तो चलिए अगले दिन के लिए अभी हम आपसे यही विदा लेते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आपके सपोर्ट के लिए, आपके इंकरेजमेंट के लिए, आपके इतने प्रेम के लिए कि आपने हमें इतना प्रेम दिया और अपना सपोर्ट हमें दिया। हम नेशनल हाईवे के बगल में खड़े हैं, गाड़ियां लगातार जा रही हैं यहाँ से, और अब हम भी जा रहे हैं होटल। और अगले व्लॉग में कुशीनगर के कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ आपसे मुलाकात होगी। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर योर लव, सपोर्ट एंड encouragement. Thank you.